असम के कछार जिले के गुमराह चाय बागान से 2 बच्चियों के अपहरण और उन्हें मानव तस्करों को बेच देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कछार पुलिस ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी रूपाली दत्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को तेलंगाना के ननक्रामगुडा इलाके से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने कोर्ट से उसे 5 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लिया है ताकि आगे की जांच की जा सके। पुलिस ने पिछले महीने मानव तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया था। राजस्थान से दोनों बच्चियों को पुलिस की टीम ने बरामद किया था। बच्चियों को काम दिलाने के बहाने से दोनों को राजस्थान ले जाया गया और वहां उन्हें बेच दिया गया, जहां उनके साथ जबरन शादी करने पर उन्हें मजबूर किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही एक आरोपी लाली राम को धर दबोचा था और अब मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर है सिलचर से, जहां कछार जिले के गुमराह चाय बागान से 2 बच्चियों के अपहरण और उन्हें मानव तस्करों को बेच देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कछार पुलिस ने हैदराबाद से मुख्य आरोपी रूपाली दत्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को तेलंगाना के ननक्रामगुडा इलाके से गिरफ्तार किया और पुलिस ने कोर्ट से उसे 5 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। हमारे सहयोगी विक्रम सरकार इस वक्त हमसे फोन लाइन से जुड़े हैं। विक्रम, बहुत ही चिंताजनक बात है, इस तरह से लड़कियों को झांसा दिया जाता है, कभी शादी का झांसा, कभी नौकरी का झांसा और उसके बाद उनको ले जाया जाता है। मानव तस्कर गिरोह सक्रिय है पूरी तरह से। बहुत चिंताजनक बात है। इस ताज़ा घटना में आपके पास और क्या कुछ अपडेट्स है? जी हाँ रश्मि, ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है क्योंकि जब मार्च महीने के 12 तारीख को हमने ये न्यूज दिखाई थी कि 2 लड़की जो अगवा हो गई थी, जिसको नौकरी का झांसा देकर यहाँ से ले जाया गया था। पहले तो 2 लड़की थी, एक बच के वहां पे आती है, फिर एक श्रीभूमि जिले से और एक गुमराह जिले से, जिसको पुलिस जब पकड़ एक लड़की के तलाश में जाती है, पहुंच जाती है जयपुर के एक अंदरूनी गांव में और वहां से ही दूसरी लड़की का भी उनको पता चलता है। उसके बाद ही जो ये पूरी कार्रवाई है वो की जाती है। तभी ये पास होता है कि यहाँ पे एक मानव तस्करी का जो मामला है वो चल रहा है, जहाँ पे अपर असम, जैसे कि एसपी नुमल मोहतो ने कहा था कि अपर असम, मिडिल असम और जो गांव बड़ा घाटी के जो गांव टी गार्डन ऐसे इलाके हैं, वहां पे ही ये ज्यादा सक्रिय है क्योंकि वहां पे जो गांव के लोग हैं उनको बहला फुसला के नौकरी का झांसा देकर ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी का जो ये गैंग है वो ऑपरेट कर रहा था। और वहां से 2 नाम सामने आता है। तभी पुलिस ने बोली थी कि जब वो स्पेशल टीम बनाई गई थी कछार पुलिस द्वारा, तभी 2 महिलाओं का नाम सामने आया था जो इस पूरे मानव तस्करी में यहाँ पे शामिल थी। शायद वो किंगपिन यहाँ की हैंडलर, बड़ी वाली हैंडलर हो सकती है, रूपाली दत्ता और गंगू गंजा। हालांकि पुलिस ने कल एक बहुत बड़ी सफलता मिली है और जो रूपाली दत्ता है, एक अभियुक्त जो है महिला, उसको पकड़ लिया है हैदराबाद के साइबराबाद इलाके से और उनको अभी पूछताछ चल रहा है। कोर्ट में के थ्रू उसको रिमांड में लिया है पुलिस ने और उससे उसकी अभी जांच पड़ताल और पूछताछ चल रही है। जी विक्रम, मामला जितना गंभीर होता जा रहा है, ऐसे में 1-2 गिरफ्तारियां काफी नहीं है, अब व्यापक अभियान की जरूरत आन पड़ी है। लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक तस्वीर सामने आती है जब लड़कियों को इस तरह से ले जाया जाता है, मानव तस्कर गिरोह के चंगुल में फंस जाती है। तो अब व्यापक अभियान और साथ ही एक जागरूकता अभियान भी इस वक्त जरूरी हो चला है। जी हाँ रश्मि, क्योंकि ये पहले से ही बताया जाता है, पुलिस ने ऑलरेडी ये टीम क्रिएट कर दी है और एसपी महतो ने ये कहा है कि क्योंकि अभी ये एक बहुत बड़ा मामला है लड़कियों को लेकर, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, और ये जो अभियान है वो चलेगा। डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा की संज्ञान में जब ये आता है तो पूरे असम पुलिस को ये कड़ा निर्देश दिया गया है। उसके चलते एक टीम भी बनाई गई है और उसी के चलते 1 महीने के अंदर एक पकड़ में आती है। अभी दूसरी जो गंगू गंजा है और उनके साथीदार जितने भी होंगे सारे गिरफ्त में आएंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। रश्मा जी जी विक्रम, कछार पुलिस अपने स्तर पर किस तरह से कार्रवाई कर रही है, किस तरह से एक्शन ले रही है, क्योंकि कछार से इन दिनों में हमने देखा है कि इस तरह के मामले बहुत आने लगे हैं। जी हाँ रश्मि, ये कछार पुलिस की ये तत्परता हम ये कहेंगे क्योंकि काफी मशक्कत के बाद 1 महीने के अंदर, पहले तो 2-3 महीने जैसे दिसंबर या नवंबर को लड़कियों को अगवा किया जाता है, उसके बाद फरवरी में केस रजिस्टर होता है और केस रजिस्टर होने के बाद ही तुरंत उन लोग ये कार्रवाई, एक टीम, स्पेशल टीम का गठन करते हैं और ढूंढते हुए लड़की को वो लोग अपनी जो खबरें हैं वो फैलाते हुए, अपने सोर्स को काम में लगाते हुए
जयपुर के अंदरून गांव से इन दो लड़कियों को, नाबालिग लड़कियां जो है उनको उद्धार करके यहाँ पे लाती है और तभी से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। अंदर ही अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये बहुत ही एक संगीन जुर्म है और इस पूरे जो नेक्सस है, इस नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस अभी अपनी जो पूरी फोर्स है, ना ही केवल कछार में और कछार के सूत्र पकड़ के पूरे असम में जो भी ऐसे हैंडलर्स हैं, कौन है जो इसे चला रहा है, कौन इसका किंग पिन है, क्योंकि एक रूपाली दत्ता ही वो आदमी नहीं है, इंसान जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई बिल्कुल होगी। बिल्कुल विक्रम, सिर्फ रूपाली दत्ता ही नहीं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं। क्या और कोई भी गिरफ्तारियां संभव है इस केस में खासकर? जी हाँ, और एक अभियुक्त है जो जिसका बड़ा नाम आ रहा है, जो ये अपर असम और ये मिडिल लोअर बराक वैली को हैंडल करती है, गंगू गंजा बोल के, उसकी भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। पुलिस उसी के पीछे अभी लगी हुई है और शायद बहुत जल्द ही ये कामयाबी इनको मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सरकार इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का जो मामला है वो गंभीर होता जा रहा है और इस बीच जो मुख्य आरोपी बताई जा रही थी रूपाली दत्ता, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि गंगू गंजा जिसकी तलाश अभी पुलिस को है, ऐसे में पुलिस लगातार अभियान चला रही है और ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं और ना हो। साथ ही चाय बागान के जो इलाके हैं वहाँ पर खास जागरूकता होनी इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि देखा जाता है कि अधिकतर जो मानव तस्कर हैं वो यहाँ पर सक्रिय दिखते हैं।